नमस्ते आप सबों को सीताराम। आज मैं खड़ा हूँ रांची के अपर बाज़ार के मार्केट में, जहाँ घर की हर ज़रूरत की सामान थोक भाव में मिल जाती है। चाहे अनाज हो, दवा हो, कपड़ा हो, प्लास्टिक का हो, चाहे कॉपी किताब का हो, और भी बहुत कुछ यहाँ मिलता है। यह मार्केट झारखंड का एक मात्र व्यावसायिक मंडी है, जहाँ हर वस्तु होलसेल भाव में मिलती है। आज मैं यहाँ ख़रीदारी की बात करने नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ जो लोग अपनी गाड़ी, ठेला, टेम्पू को दोनों साइड पार्क कर आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जाम में फंसे हैं। ना ही आने का रास्ता है और ना ही जाने का। लोग अपनी अपनी गाड़ी को इन दुकानों के सामने पार्क कर चले जाते हैं। ये दुकानदार सब कुछ नहीं बोलते। ये सोचते हैं कि मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, ये सब इनका प्रॉब्लम, मुझे क्या मतलब। मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये दुकानदार हैं, जो अपने ही दुकानों के सामने गाड़ी को पार्क करवा कर जाम कर देते हैं। ये समस्या रांची के अपर बाज़ार की ही नहीं, बल्कि यहाँ से लेकर दिल्ली की चांदनी चौक तक की है। लोग अपने अपने दुकानों के सामने गाड़ी पार्क करवा कर जाम की स्थिति पैदा करवाते हैं। आप सब देख सकते हैं कि कैसे गली में लोग जाम में फंसे हैं। लोगों को इनके समय की कोई कदर ही नहीं है। कहानी और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी हूँ इस मार्केट के पुस्तक पथ में, जहाँ आप सब देख सकते हैं कि यहाँ कितनी सारी किताबों की दुकानें हैं, जहाँ दूर दूर से लोग अपने सिलेबस की किताबें, कॉपी, कलम खरीदने आते हैं। पर मुझे लगता है कि ये दुकानदार सब किताब बेचने के साथ साथ अपना दिमाग भी बेच चुके हैं, जो अपने ही दुकानों के सामने बढ़िया तरीके से गाड़ी को अपने ही दुकानों के सामने पार्क करवा कर जाम करवा देते हैं, जिससे 5 फीट का रास्ता भी नहीं बचता कि लोग आ जा सके। कुछ सीन मैं और दिखाता हूँ, आप चलिए। अभी मैं खड़ा हूँ अपर बाज़ार के गांधी चौक पर, जहाँ कपड़े का, आभूषण का, गिफ्ट का, स्कूल बैगेज का मार्केट है। आप सब देख सकते हैं कि हमारे एजुकेटेड व्यवसायी सब इसी रास्ते पर टेम्पू, ठेला, बाइक, स्कूटी को पार्क करवा कर अपने सामान का ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। मैं तो ये देखकर सोचता हूँ कि कैसे एजुकेटेड व्यवसायी हैं, जो अपने ही दुकानों के सामने गाड़ी को पार्क करवा कर आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं। शायद यही कारण है कि अधिकतर ग्राहक अपनी समय को बचाने के लिए यहाँ नहीं आ पाते और अपने नज़दीक से ही ख़रीदारी करना पसंद करते हैं कि छोड़ो, उतनी दूर जाम में फंसने कौन जाएगा। भगवान न करे किसी की गाड़ी चोरी हो जाए, गाड़ी में स्क्रैच हो जाए, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, किसी के दुकान में आग लग जाए, तो शायद ना पुलिस ही आ सकती है और ना एम्बुलेंस ही, और ना ही अग्निशमन गाड़ी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इतने सालों से किस नाम का झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, या कोई व्यावसायिक संगठन है जो अपने ही ग्राहकों को कोई सुविधा नहीं दे सकते, जो इतनी दूर से शॉपिंग करने इन सब के पास आते हैं। अपर बाज़ार जैसे कितने ही मार्केट इस देश में प्राचीन काल से हैं, पर कोई भी संगठन अपने ग्राहकों के लिए कोई सुविधा नहीं दे सकते। ग्राहक की बात तो छोड़िए, यहाँ खुद जिनका अपना घर है, ऑफिस है, गोदाम है, पर अपनों के लिए कोई प्लान ही नहीं है। और यहाँ कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, वकील हूँ, मैंने MBA किया हूँ, मैं CA हूँ, पर कभी अपनों के लिए, कभी एम्बुलेंस या अग्निशमन या पुलिस की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ उनके पास जाम के कारण समय पर नहीं पहुँच सकते। शायद कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मेरे पास शब्द बहुत कम पड़ गए हैं जो मैं और कुछ बोल सकूं। अभी कुछ महीने पहले नॉर्थ अपर बाज़ार मार्केट में एक बिजली का पोल गिर गया था, जो सुबह के टाइम का 5 बज रहे थे। शायद भगवान की ही लीला थी कि सुबह के 5 बजे ही गिरे। अगर दोपहर में ये घटना होती या शाम में कोई घटना होती तो शायद भगवान भी कुछ कर सकते। इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि कितने दुकानों में आग लगती या किसी की दुर्घटना हो सकती थी। मैं बस व्यावसायिक संगठनों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने दुकानों के रास्तों से आने जाने वाले लोगों को ध्यान में रखकर अपने ग्राहकों की गाड़ी को पार्किंग की सुविधा दीजिए और एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दीजिए, ताकि और भी ग्राहक आपके यहाँ शॉपिंग करने के लिए आ सकें। अभी हम खड़े हैं 2 वे लेन के एक रास्ते पर, जहाँ ट्रैफिक ASI परियार हासदा साहब कुछ कहना चाहते हैं, जो रोड के दोनों साइड गाड़ी खड़ा कर रोड को जाम कर देते हैं। बस हम लोग तो लगे हुए हैं दिन रात में। अब सुबह से शाम तक हम लोग रोडे को क्लियर में लगे हुए हैं और कोशिश तो हम लोग का हमेशा रहता है कि रोड क्लियर रहे। पब्लिक को भी जागरूक करते हैं कि अपना रास्ता छोड़ के जाए, कम से कम आने जाने सबका सुविधा हो। गाड़ी को भी हटाते रहते हैं, जो उजाला जो है उसको लाइन को पूरा छोड़ने के लिए हम लोग सबको रिक्वेस्ट और समझाते भी हैं और ट्रैफिक रूल को भी अवेयरनेस करते हैं, उसको जानकारी देते हैं, इसे करना है सभी लोग को जानकारी।
मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सब चौक पर खड़े हैं तो अपने बाएं साइड के रास्ते को खाली रखें। अगर आप सब 2 वे लेन पर जा रहे हो तो अपने दाहिने साइड के रास्ते को जाम न करें, जिससे दूसरों को आने जाने में परेशानी ना हो। आप सबों को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।